अभी आपको सुप्रीम कोर्ट लिए चलेंगे जहां पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आपको रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती है। जल्दी में पता चला ये कि सेल्स डील्स फरवरी में साइन की जा रही है और वो जो स्टैम्प पेपर है वो मार्च में खरीदा जा रहा है 1 महीने के बाद। तो एक तो ये खैर मौजज़ा है, वो पता नहीं कल वो बना रहे होंगे वो डिपार्टमेंट जल्दी नए पेपर्स। ये फौज चौधरी कह रहे हैं कि साद रफ़ीक की मदद ले लें, उसकी बड़ी प्रैक्टिस है इन चीज़ों में। अच्छा, तो असल आज बात क्या सामने आई है, और मैं फिर से अपनी सारी पार्टी का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने शिरकत की पब्लिक मीटिंग्स में ज़ोर लगाया, सड़कों पे आए, मारें खाई, आखिर में उन्होंने डंडे चलाए पुरअमन एहतजाज के ऊपर। आखिर जो तलाशी शुरू हुई है सुप्रीम कोर्ट में, ये सारी पाकिस्तान की जीत है, ये कौम की जीत है कि जो चीज़ें सामने आ रही हैं। आज ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट के बेंच की क्या हुई है कि हुसैन शरीफ 52 करोड़ रुपया 4 सालों में नवाज शरीफ को भेजते हैं। हमारे मुल्क में तो बाप बच्चों को देते हैं, यहाँ बेटा बाप को 52 करोड़ भेज रहा है। बाप कोई बड़ा कोई गरीब आदमी है, या तो होना बेचारे के पास कोई बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पे हो, वो अरबों पर लाखों रुपए की घड़ियां पहनता, पता नहीं करोड़ रुपए की, कोई कहता 30 करोड़ की घड़ी पहनी हुई है, तो उसको बेटा भेज रहा है 52 करोड़ रुपया। और शक ये है, हमें इस पे इसहाक डार का एफिडेविट ये कंफर्म करता है, एफिडेविट नहीं, इसहाक डार की कन्फेशनल स्टेटमेंट थी। हमारा जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो कन्फेस्ड मनी लॉन्ड्रर है। उसने अपनी मैजिस्ट्रेट के सामने लिखा हुआ है कि मैं नवाज शरीफ के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करता था। FIA की 98 की रिपोर्ट भी यही कहती है कि मनी लॉन्ड्रिंग कैसा पैसा सर्कुलेट होता था, यहाँ से पैसा वहाँ भेजते थे, बाहर भेजते थे, वो पहले काजी फैमिली के अकाउंट्स में गया, वहाँ से पैसा पाकिस्तान आता था। BBC की फिल्म बनी हुई है 98 में इसके ऊपर, और इंडिपेंडेंट अखबार के अंदर 98 में इसी के ऊपर रिपोर्ट आई हुई है। तो ये जैसे पैसा सर्कुलेट करता था। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा कि बताएं हैं कि 52 करोड़ रुपया बेटा बाप को भेज रहा है और बिजनेस क्या उसकी। और पता चला है आज मुंह से निकल गया उनके जज से, उनके वकील से, कि एक और स्टील मिल है हुसैन शरीफ की, एक और स्टील मिल निकलाई है। ये वो जो गल्फ स्टील, जो ये कहते हैं $9 मिलियन का नफ़ा हुआ था, जो इन्हीं के कागजात के मुताबिक नुकसान में थी, हमने हमारी कैलकुलेशन है, वो बच्चे देती जा रही है। वो नुकसान वाली मिल वो बच्चे देती जा रही है। अरबों रुपए के फ्लैट हैं, एक 1 हाइड पार्क 650 करोड़ रुपए के घर 1 हाइड पार्क में हसन शरीफ साहब रहते हैं, शहजादे। दूसरा 52 करोड़ रुपया भेज रहा है। और अब पता चला है कि एक और स्टील मिल है उसकी, ये सिर्फ वो गल्फ स्टील जो नुकसान कर रही थी उसके अंडे दिए जा रहे हैं। असल में ये मनी लॉन्ड्रिंग थी। ये FIA की रिपोर्ट है 98 में, इसकी फिर से मैं रिपीट करता हूँ, इसहाक डार की कन्फेशनल स्टेटमेंट है, इंडिपेंडेंट के अंदर आर्टिकल है 98 में। ये सारी मुख्तलिफ BBC की डॉक्यूमेंट्री है, इसके ऊपर कभी इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया। और ये झूठ बोलते हैं कि हमें सारी अदालतों से हम क्लियर हुए हैं। इन्होंने NRO लेके अपने आप को क्लियर किया था मुशर्रफ से, जब ये जद्दा कॉन्ट्रैक्ट साइन करके गए थे। जो झूठ बोला 8 साल के कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। जब शहजादा आया सऊदी अरेबिया से और उसने कॉन्ट्रैक्ट दिखाया तो तब पता चला कि 8 साल कौम से झूठ बोल रहे थे कि हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन किया। वो NRO तब लिया, फिर इनका चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, चार्टर ऑफ मुकमुका था। इन्होंने बारियां ली, इन्होंने फैसला किया कि ना मैं तुम्हें पकड़ूंगा ना तुम मुझे पकड़ो। जो FIA का एफिडेविट जब रहमान मलिक जब FIA में थे उन्होंने बनाया था, इन्होंने मुकमुका करके वो उसके ऊपर कोई प्रोसीड नहीं किया। या कभी भी ये चीज़ें इन्वेस्टिगेट नहीं हुई। मुख्तलिफ BBC का हो या FIA का हो या इसहाक डार का, सारी एक ही चीज़ कह रही थी कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। और आज ये जो 52 करोड़ रुपया हुसैन शरीफ भेजते नवाज शरीफ को, आज बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि ये भी वही साइकिल है जो कि पहले कहा गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग, यहाँ से पैसा बाहर भेजो, उधर से बैंकों के जरिए इधर बैंकों के जरिए रेमिटेंसेस दिखाओ। और याद रखें ये कानून किसने बनाया था?
ये नवाज शरीफ ने 92 में बनाया था इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट कि जो बाहर से पैसा है कोई सवाल नहीं पूछ सकते। अपने लिए कानून बनाया, उसी के जरिए मनी साइकिल करना शुरू कर दिया, मनी लॉन्ड्रिंग। और ये सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का मनी लॉन्ड्रिंग है। हमें कर्जे लेने पड़ते हैं क्योंकि हमारे मुल्क में डॉलर्स नहीं है। 7.5 अरब डॉलर 3 साल के अंदर दुबई के अंदर प्रॉपर्टीज़ में गया है। ये सारा मनी, ज़्यादातर मनी लॉन्ड्रिंग हो सकता है जायज़ भी हो, लेकिन ये है क्योंकि ये हमारे पास पैसे नहीं, हम IMF से कर्जे लेते हैं, मुल्क मकरूज़ होता जा रहा है। ये जो केस है ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल का फैसला करेगा। ये फैसला करेगा कि अगर ये बड़े बड़े मनी लॉन्ड्रर्स जो मुल्क को तबाह कर रहे हैं, जो इसहाक डार कन्फेस्ड मनी लॉन्ड्रर हैं, नवाज शरीफ के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करते थे, प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर अगर मनी लॉन्ड्रर है, क्या मुस्तकबिल है इस मुल्क का? और ये कैसे पकड़ सकते हैं दूसरे को? क्यों इन्होंने कहा था मैं आसिफ जरदारी का पेट फाड़ के बाहर से पैसा लेके आऊंगा? ये सारे इन्होंने नारे मारे थे। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि खुद मनी लॉन्ड्रर है। ये उनका कैसे एहतसाब कर सकते हैं? खान साहब ये सवाल ले लें। खान साहब उन्होंने ये कहा है कि घड़ी तो कभी तोहफे में नहीं, हमेशा रकम ही देते रहे। एक जस्टिस अजमत ने ये कहा है कि अब मामलात बढ़ रहे हैं, जैसे आपने कहा एक और स्टील मिल भी निकल आई है, हो सकता है टाइम ज़्यादा लगे, जस्टिस अजमत ने कहा है। तो आप ये चाह रहे थे कि जल्दी जल्दी केस ख़त्म हो, तो टाइम अगर ज़्यादा लगेगा तो उस पर एतराज़ तो नहीं होगा? देखिए जी, अभी तो ये स्टेज ही नहीं है। हमारी तब तो सोच थी और मैं अभी भी ये समझता हूँ कि इतना ज़्यादा चीज़ें हैं। आप देख रहे हैं कि नई नई चीज़ें निकल रही हैं। मैं समझता था कि इसी बेंच को फैसला करना बड़ा कॉम्पिटेंट बेंच है। आपने देखा कि हमारे भी वकील को किस तरह उन्होंने ग्रिल किया और अब आप देख रहे हैं कि ये इनको कैसे ग्रिल कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि हम इन आखिर में बेंच के ऊपर जाएंगे। जस्टिस साहब ने बिल्कुल बात ठीक कही कि ये बड़ा अहम केस है पाकिस्तान के लिए। हमने सच पे पहुँचना है। सच पे पहुंचने के लिए जो भी बेंच की रिकमेंडेशन होगी हम फिर उसको देखेंगे, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉलिसी है। लेकिन करप्शन अगर KPK में हो तो उस पे आपकी कोई कार्रवाई नजर नहीं आती। आपके MPs जो हैं वो बहुत सारे सवालात उठा चुके हैं वज़ीर आला KPK के खिलाफ, लेकिन आपकी जानिब से किसी किस्म का रद्द-ए-अमल नहीं सामने आया। खैर ये दूसरा मौजूद आप पहले पूछ लो। कमीशन का बयान आया है कि पनामा लीक केस जो इमरान खान ने लड़ा है, इसकी वजह से कश्मीर का नुकसान हुआ है। किसने ये कहा? सैयद गिलानी का असर नहीं, कोई ऐसा बयान नहीं है। कोई ऐसा बयान नहीं देखा। एक मिनट, कोई ऐसा बयान नहीं आया। अगर सुन ले, अगर पाकिस्तान में हम करप्शन के ऊपर काबू नहीं पाएंगे, जो 12 अरब रुपए की दिन की करप्शन है, जो हमारे सारे टोटल रेवेन्यू से ज़्यादा है, जिसकी वजह से मुल्क मकरूज़ हो रहा है, हमारे पास पैसा ही नहीं है मुल्क चलाने के लिए। मुझे ये बताएं कि एक कमज़ोर पाकिस्तान, मकरूज़ पाकिस्तान जो भीख मांग के गुजारा करे, वो किसके लिए स्टैंड ले सकता है? फॉरेन पॉलिसी तो आपकी तब होती है जब आपके डोमेस्टिकली आप अपने पैर पे खड़े हो। जब आप भिखारियों की तरह भीख मांग रहे हैं, और आज मैंने सुना नवाज शरीफ वहाँ डेवोस में लेक्चर देने गए हैं एंटी करप्शन के ऊपर। मैं समझ रहा हूँ आप अगला अल्ताफ हुसैन को इनवाइट करें कि दहशतगर्दी के ऊपर लेक्चर दे जाके वहाँ। इमरान खान सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि पनामा में वजीर आजम की तलाशी कौम की जीत है।